ओम शांति। आज की तारीख है 29 अप्रैल 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। यह राज सभी को समझाओ। आज का प्रश्न, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। देखो, भक्ति कर रहे थे, जब भक्ति शुरू की तब नहीं थके, क्योंकि अब व्यभिचारी भक्ति थी। जब व्यभिचारी बनी, माना जब पता ही नहीं पड़ रहा है कि करना क्या है, इधर जाते उधर जाते, वो उधर ये कहते वो उधर ये कहते, जब इस तरह से भगवान को ढूंढते ढूंढते क्या हो गए? तंग हो गए। जब तंग हो गए तब थकावट हुई। जब किसी बात से कोई तंग हो जाता है तब उसे थकावट होती है, नहीं तो वही कार्य उसे खेल लग रहा होता है। जब आप किसी काम से तंग नहीं होते हैं, काम वही है पर अभी आप तंग नहीं हो रहे, तो वो आपको खेल लगता है। पर जब आप तंग हो जाते हो तब थकावट हो जाती है, बहुत हो गया, अब नहीं होता। जबकि इतने वर्षों से कर रहे थे वही कार्य, लेकिन जब ये सोच लेते हैं कि अब हम ना बड़े तंग हो गए, अब ये काम नहीं होता हमसे, इतने वर्षों से कर रहे थे वही कार्य, लेकिन जब अंदर ये संकल्प आ जाता है कि अब बस ना बहुत हो गया, तंग हो गए हमने, तो उनको अपने जीवन से थकावट हो जाती है। ये बात है, पर इसके बीच में बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान को ढूंढना शुरू किया तब तंग नहीं हुए। जब इधर गए उधर गए उधर गए, जब कुछ नहीं मिला, जब तंग हो गए तब थक गए, तब हम थक गए। कहते कहाँ जाएं, कैसे करें, बहुत थकावट हो गई है। वही कार्य, सुबह उठते हैं, खाना बनाते, खाना खाते खाते बनाते, खाते बनाते, सब कर रहे हैं। एक दिन क्या आता है, तंग हो जाते हैं, फिर वही कार्य करने में थकावट होती है, ये करना पड़ेगा, तंग हो जाते हैं, जबकि इतने वर्षों से कर ही रहे थे। जब तंग होते हैं तब थकावट होती है। तो सोच सोच का अंतर है। अगर आप किसी कार्य से तंग हो रहे हो तो उसी कार्य में आपको थकावट अनुभव होगी। विचार करना। अब बाप आए हैं सब प्रकार की थकावट मिटाने, इसीलिए संगम पर हम किसी बात से तंग नहीं होते हैं, क्योंकि सब राज हम जान जाते हैं, तो हम अभी थके हुए नहीं हैं। आत्मा इस समय पाठ बजाते जरूर थक गई है, लेकिन अभी हम बाप की गोद में है, तो हमारी सारी थकावट दूर हो गई है। कारण कि अब हम तंग नहीं है। तंग होते हैं तो थकावट होती है, तो बाप संगम पर आकर सारी तंगी हमारी दूर कर देते हैं, तो हमारी थकावट भी दूर हो जाती है। ठीक, हम सब बच्चे समझ गए? ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। उनका नाम क्या है? शिव। यहाँ जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए। इस ड्रामा में जो सबका पाठ है वह अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर समझते हैं कि हमारा पाठ अब पूरा होता है, अब जाना है घर। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है। ये समझ और कोई में नहीं है। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है।
बच्चे, अब नाटक पूरा होता है। अब फिर नए सिर चक्र शुरू होना है। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में ये कलयुग का अंत है। ये बातें तुम ही जानते हो जिनको बाप मिला है। ये बातें तुम ही जानते हो जिनको बाप मिला है। नए जो आते हैं तो उनको भी ये समझाना है। अब नाटक पूरा होता है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो हैं उनको वापस जाना है अपने घर। इतने सब जो हैं उनको वापस जाना है अपने घर। अब नाटक पूरा होता है। इससे मनुष्य समझ लेते हैं कि परलय होती है। नाटक पूरा होने को समझ लेते हैं कि परलय होती है। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। भारत तो अविनाशी खंड है, बाप भी यहाँ ही आते हैं, बाकी और सब खंड खल्लास हो जाएंगे। ये ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। देखा कितनी बार बाबा ने समझाया कि अब ये नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था। तुम नाटक के नाम से भी नहीं जानते थे, कोई नाम तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं था। कहने मात्र कहते थे यह सृष्टि नाटक है जिसमें हम एक्टर्स हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे कि यह नाटक है, हम सब एक्टर्स हैं। ऐसे जब कहा करते थे तो किसको समझते थे? शरीर को। अब पता पड़ा ना एक्टर कौन है, शरीर नहीं, आत्मा। एक्टर कौन है? आत्मा। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब हमको वापस घर जाना है। कहाँ जाना है? घर जाना है। वह है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी हमको वापस जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो तो भक्ति भी खत्म हो। पहले पहले कौन आते हैं, कैसे ये धर्म नंबरवार आते हैं, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ये बाप नई बातें समझाते हैं, ये और कोई समझा ही ना सके। बाप भी एक ही बार आकर समझाते हैं। ज्ञान सागर बाप आते ही एक बार है, जबकि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करना है। बाप की याद के साथ ये चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप की याद के साथ ये चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर। अब नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर। पाठ बजाते बजाते हम थक गए। पाठ बजाते बजाते हम थक गए हैं। पैसा भी खर्च किया। भक्ति करते करते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। दुनिया ही पुरानी हो गई है। नाटक पुराना कहेंगे? नाटक पुराना कहेंगे? नहीं, नाटक तो कभी पुराना होता ही नहीं। नाटक तो नित्य नया है, ये चलता ही रहता है। बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं। एक्टर्स कौन? आत्मा। हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। सतयुग में थोड़े ही थकेंगे, यहाँ तो सुबह उठते ही पहले थक जाते हैं। सुबह उठे बाद में है, उठते ही कहते हैं हम आज थके थके से हैं। हाँ? सतयुग में थोड़े ही कहेंगे, ऐसे कहेंगे क्या कि हम थक गए? सतयुग में थोड़े ही थकेंगे। कोई बात में थकने व तंग होने की बात ही नहीं। किसी भी बात में थकने या तंग होने की बात ही नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है।
संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, एक बाप को ही याद करना चाहिए जिससे विक्रम विनाश होते हैं। विक्रम विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। विक्रम विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। गीता में भी मनमना भव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई समझ ना सके। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे, अभी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। क्या बन रहे हो? विश्व के वारिस। तो तुम्हें कितनी खुशी रहनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? कोई आपको वारिस बना दे, करोड़पति अरबपति, चलो आप हमारे वारिस हैं, पहले तो आंखें नीचे नहीं आएंगी। अभी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कोड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो, यहाँ तुम आए ही हो बाप से वर्षा लेने। तुम जानते हो जब कलाएं कम होती हैं तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। धीरे धीरे कलाएं कम हो गई ना आत्मा में, तो फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर। सत्य गार्डन है तो कैसा सुंदर है। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। 2 कला कम हुई, गार्डन मुरझा गया। 2 कला कम हुई, गार्डन मुरझा गया। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है, फ्लावर्स तो है ही नहीं, अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। अभी तुम जानते हो दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ये नॉलेज तुमको मिल रही है। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। नई दुनिया स्थापन होती है, करने वाला है बाप। सृष्टि का रचयिता बाप है। याद भी बाप को ही करते हैं कि आकर हेवन रचो, सुखधाम रचो, तो जरूर दुखधाम का विनाश होगा ना। सुखधाम रचो तो जरूर दुखधाम का विनाश होगा ना। बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं, उसको धारण कर फिर समझाना है। पहले पहले तो मुख्य बात समझानी है, हमारा बाप कौन है जिससे वर्षा पाना है। पहले पहले तो ये मुख्य बात समझानी है। भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते हैं कि हमारे दुख हरो, सुख दो। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी स्मृति रहनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट्स की बुद्धि में नॉलेज रहती है ना कि घर बार। क्या रहती है स्टूडेंट्स की बुद्धि में? नॉलेज रहती है ना कि घर बार। स्टूडेंट लाइफ में धंधे धोरी की बात रहती नहीं, स्टडी ही रहती है। स्टडी ही याद रहती है और कोई धंधे धोरी की बात नहीं करते कोई उनसे। हाँ जी, कितने कमा के लाए। बच्चों से ये बात नहीं होती है। उस समय उनको एक ही कार्य दिया जाता है, वो क्या है? स्टडी करने का। स्टूडेंट लाइफ में धंधे धोरी की बात रहती नहीं, स्टडी ही याद रहती है। यहाँ तो फिर कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाप कहते ये स्टडी करो, कर्म भी करो, गृहस्थ व्यवहार में भी रहो और फिर ये स्टडी भी करो। ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों के मुआफिक घर बार छोड़ो, ऐसे नहीं कहते बाबा। ये है ही राजयोग, ये प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो कि तुम्हारा है हठ योग। तुम घर बार छोड़ते हो, यहाँ वे बात नहीं है। यहाँ घर बार छोड़ने की बात नहीं है। ये दुनिया ही कैसी गंदी है, क्या लगा पड़ा है। गरीब आदि कैसे रहे पड़े हैं, देखने से ही नफरत आती है। बाहर से जो विजिटर आदि आते हैं उन्हों को तो अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं। गरीब आदि कैसे गंद में रहे पड़े हैं वे थोड़े ही दिखाते हैं। यह तो है ही नर्क, परंतु उनमें भी तो फर्क तो बहुत है ना। साहूकार लोग कहाँ रहते हैं, गरीब कहाँ रहते हैं। कर्मों का हिसाब है ना, कर्मों का हिसाब है ना। सत्युग में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती, सत्युग में ऐसी गंदगी हो ही नहीं सकती। वहां भी फर्क तो रहता है ना। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। यहाँ तो कितने खंड है। एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है।
वहां तो सिर्फ हम ही होंगे। यहाँ एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है, बाबा कहते वहां तो सिर्फ हम ही होंगे। ये भी बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख अवस्था हो। स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है। बाप और वर्षा, बाप और वर्षा, ये तो समझाया है, बाकी थोड़ा समय है। वे तो कह देते लाखों हजारों वर्ष है। यहाँ तो बात ही 5000 वर्ष की है। तुम बच्चे समझ सकते हो, अभी हमारे राजधानी की स्थापना हो रही है, बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। ये पढ़ाई है ना। बुद्धि में ये याद रहे हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो भी कितनी खुशी रहे। ये क्यों भूल जाता है? ये क्यों भूल जाता है? माया बड़ी प्रबल है, वह भुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहां तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, अनेक टीचर्स होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है, एक ही स्टडी है। एक ही टीचर, एक ही स्टडी है। बाकी नायब टीचर्स तो जरूर चाहिए। स्कूल है एक, बाकी सब ब्रांचेस हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है, पढ़ाने वाला एक बाप है। बाप आकर सभी को सुख देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम सुखी रहेंगे, तो यह भी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा रचना रचते ही हैं स्वर्ग की। शिव बाबा रचना रचते ही हैं स्वर्ग की। हम स्वर्ग के मालिक बनने लिए पढ़ते हैं। कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। वे स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ घर का काम आदि करते हैं। हाँ, कोई हॉस्टल में रहते हैं कि जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहेगा, और जो बच्चे घर में रहते हैं वो घर का कामकाज भी करेंगे कि नहीं करेंगे? करते हैं ना, सब कुछ करते हैं और फिर अपनी स्टडी पर भी ध्यान देते हैं। हाँ, कोई हॉस्टल में रहते हैं कि जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहेगा। सर्विस करने के लिए बच्चियां बाहर में रहती हैं। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। यहाँ तो तुम कितने सेफ बैठे हो, कोई अंदर घुस ना सके। यहाँ कोई का संग नहीं, पतित से बात करने की दरकार नहीं, तुमको कोई का मुंह देखने की भी दरकार नहीं है। फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते। यहाँ आप बाबा के साथ रह रहे हो, बाहर से कौन आता है क्या होता है उसमें जाने की आपको दरकार नहीं है। फिर भी बाबा कहते जो बाहर में रहते हैं वो तीखे चले जाते हैं। कैसा वंडर है। बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर और ले आते हैं। बाबा समाचार पूछते हैं, कैसे पेशेंट को ले आए हो? कोई बहुत खराब पेशेंट है तो उनको 7 रोज भट्टी में रखा जाता है ना। कैसा पेशेंट लेकर आई हैं बहने? तो बाबा पूछते हैं कैसे पेशेंट को लेकर आई हो? अगर कोई बहुत ज्यादा खराब पेशेंट है तो उसको 7 रोज भट्टी में रखा जाता है। यहाँ कोई भी शूद्र को नहीं ले आना है कि यहीं चलो बाबा ही आपको दृष्टि देंगे, शूद्र से ब्राह्मण बन जाएंगे। ऐसा नहीं, वहां पर ही उनको तैयार करके शूद्र से ब्राह्मण बनाओ। फिर यहाँ पर किसको लाना है? ब्राह्मण को। ये मधुबन है, ये मधुबन है। जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव, तुम ब्राह्मणों का एक गांव, ब्राह्मण ही इस गांव में आ सकते हैं। हाँ, समझे? ये बड़ी सूक्ष्म बात है कि कैसे ब्राह्मण बना के फिर उनको लेकर आना है। ऐसे नहीं कि पहली बार में ही ले आए और शूद्र हो और लेकर आ गए और को बाबा अब इन्हें दृष्टि दो और ये ब्राह्मण बन जाएंगे। ऐसे तो कर ना सके। तो आपका कार्य है शूद्र से पहले ब्राह्मण बनाना, 7 रोज की भट्टी में बिठाना, फिर निश्चय बुद्धि पक्का बनाना। है खराब पेशेंट है तो अच्छी तरह से 7 दिन की भट्टी में बिठाओ और पक्का ब्राह्मण बनाओ, फिर ले आओ। ये मधुबन है। जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव,
यहाँ बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई शूद्र को ले आएंगे तो वह वाइब्रेशन खराब करेगा, क्योंकि उनको समझ तो आएगा नहीं कि क्या हो रहा है। अब शूद्र को एकदम से ला के बाबा के सामने बिठा देंगे तो बाबा तो बच्चे बच्चे कह के बुला रहे हैं, उनको कैसे समझ आए कि ये कौन बैठे हैं, क्योंकि बाप तो गुप्त है ना। तो उनको समझाना पड़े और पहले पक्का ब्राह्मण बनाना पड़े, तब सामने लाना पड़े। कोई शूद्र को ले आएंगे तो वह तो वाइब्रेशन खराब करेगा। तुम बच्चों की चलन भी बहुत रॉयल चाहिए, तुम बच्चों की चलन भी बहुत रॉयल चाहिए। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, वहां क्या क्या होगा, सब तरह के साक्षात्कार होंगे कि वहां पर क्या क्या होगा। ऐसे ही नहीं जाते ही डायरेक्ट देखोगे, पहले यहाँ देख लोगे कि वहां क्या क्या होगा। जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे वाले जानवर होंगे वहां, सब अच्छी चीजें होंगी, सब अच्छी चीजें होंगी। सत्य की कोई चीज यहाँ हो ना सके, वहां फिर यहाँ की चीज हो ना सके। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं, जितना पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे। टीचर बन औरों को रास्ता बताते हैं, सब टीचर्स हैं, सबको टीच करना है। पहले पहले तो बाप की पहचान दे बतलाना है कि बाप से ये वर्षा मिलता है। बाबा कहते सब टीचर्स हैं, सबको टीच करना है। पहले पहले तो बाप की पहचान दे बतलाना है कि बाप से यह वर्षा मिलता है। गीता बाप ने सुनाई है, कृष्ण ने बाप से सुनकर ये पद पाया है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं। तुम अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए, यह है तुम्हारा अलौकिक घर। जहाँ पढ़ते हो यह है तुम्हारा अलौकिक घर। लौकिक, पारलौकिक और फिर अलौकिक, नई बात है ना। लौकिक, पारलौकिक और फिर अलौकिक, नई बात है ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा किसको कहने आते ही नहीं। शिव बाबा को याद करते हैं कि दुख से छुड़ाओ, वह है पारलौकिक बाप, यह फिर है अलौकिक। इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, फिर यहाँ भी देखते हो। जब सूक्ष्म वतन में जाते हैं वहां भी ये दिखाई पड़ते हैं, और जब यहाँ देखते तो यहाँ तो दिखते ही हैं, यहाँ भी देखते हो। लौकिक बाप तो यहाँ देखने में आता है, पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते। यह फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप, अलौकिक वंडरफुल बाप। इस अलौकिक बाप को समझने में ही मूंझते हैं, ही तो समझ नहीं आते। कहीं यही प्रश्न करते इनको क्यों बिठाया, इसी में तो सब मूंझते हैं। इस अलौकिक बाप को समझने में ही मूंझते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वह बिंदी है, वह करके अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते हैं। अनेक मत है, तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान बनना ही है, नाम ही है पतित दुनिया। सब दुखी भी हैं, तब तो बाप को याद करते हैं कि बाबा हमारे दुख दूर कर हमको सुख दो। सब बच्चों का बाप एक ही है, सब बच्चों का बाप एक ही है। वे तो सबको सुख देंगे ना। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे शांति धाम, जितना नजदीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे।
जितना जितना नजदीक आते जाएंगे तो ये सब दिखाई पड़ेगा कि आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे। स्वर्ग की बादशाही नजदीक देखते रहेंगे। तो बच्चों को मुख्य बात समझाते हैं, बुद्धि में ये याद रहे कि हम स्कूल में बैठे हैं, कि हम स्कूल में बैठे हैं। शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं हमको पढ़ाने। शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं हमको पढ़ाने। ये भागीरथ है। बाप आएंगे भी जरूर एक बार। भागीरथ का नाम क्या है ये भी किसको पता नहीं है। यहाँ तुम बच्चे जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है, कि बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है। ये बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु यह भी याद कर नहीं सकते कि अब ये नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है। तो ये बात तो कितनी सहज है, बुद्धि में रखना कितना सहज है, फिर भी ये याद कर नहीं सकते। अभी चक्र पूरा होता है, अब हमको जाना है, फिर नई दुनिया में आकर पाठ बजाना है, फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे। तुम जानते हो ये चक्र सारा कैसे फिरता है, याद है ना? ये चक्र कैसे फिरता है याद है ना? अभी कहाँ पे बैठे हैं? संगम पर। फिर कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। फिर घर से कहाँ आएंगे? फिर कहाँ आएंगे? फिर मालूम है ना? तुम जानते हो ये चक्र सारा कैसे फिरता है, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है, नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई होती है। विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हो, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, देख रहे हो ना? इतने बॉम्ब्स बनाकर रखे हैं तो काम में तो आने हैं ना। बॉम्ब से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्यों के लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बॉम्ब से ही इतना काम हो जाएगा कि जो मनुष्यों के लड़ाई की दरकार ही नहीं रहेगी, इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लड़ने की। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, सारे काम बॉम्ब्स करेंगे, बॉम्ब्स फेंकते जाएंगे। अभी कितना लश्कर चाहिए होता है, सेना चाहिए होती है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, लेकिन फिर काम करेगा बॉम्ब। ये बना रहे हैं, ये रखने के लिए थोड़ा बना रहे हैं। इतने बॉम्ब्स बनाकर रखे हैं तो काम में तो आने हैं ना। बॉम्ब से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्यों के लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स फेंकते जाएंगे, फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूखों मरेंगे ना। यह सब होने का है। अभी सबको नौकरी दी हुई है ना सेना में भर्ती होने की, फिर बॉम्ब काम करेंगे तो फिर वो नौकरी से छूट जाएंगे। वो कहेंगे बटन का ही काम रह गया है, हम बटन ही दबाएंगे बस, अब बाकी सबको नौकरी से हटाओ। ये तो सोचा ही नहीं। देखा, जो आप नहीं सोचते तो भगवान सोचता है। फिर इतने सब नौकरी से छूट जाएंगे क्योंकि काम रह जाएगा सिर्फ एक बटन दबाने का। अब जहाँ पर हजारों लाखों लश्कर में सब मनुष्य चाहिए, वहां पे सिर्फ एक बटन दबाने के लिए एक उंगली चाहिए, कोई जरूरत नहीं मनुष्य की। फिर इतने सब नौकरी से छूट जाएंगे, फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूखों मरेंगे ना। ये सब होने का है। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे? फिर सिपाही आदि क्या करेंगे? अर्थक्वेक होती रहेगी, बॉम्ब्स गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे, खूने नाहे खेल तो होना है ना। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो इन बातों में रमन करना चाहिए। शांति धाम सुखधाम को याद करते रहो। दिल से पूछो हमको क्या याद पड़ता है। अगर बाप की याद नहीं है तो जरूर बुद्धि कहाँ भटकती है। अगर आपको बाप की याद नहीं है तो जरूर बुद्धि कहाँ
भटकती है। विक्रम भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्र का सिमरन करो तो भी खुशी चढ़े। बाबा की याद नहीं आ रही तो बाबा कहते चक्र का ही सिमरन कर लो तो भी तुम्हें खुशी चढ़े। परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते हैं। कोई तो बहुतों को आप समान बनाए और बाप के पास ले आते हैं तो बाबा देखकर खुश होते हैं। और जो सर्विस नहीं करते वो दूसरों को तंग करते हैं, और जो सर्विस करते हैं वह बहुतों को आप समान बनाते हैं और बाबा के पास ले आते हैं तो बाबा देखकर खुश होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है। आज का वरदान, वरदान का अर्थ पता है ना, जो आपका हो गया। आपको कोई वरदान दे दे, कोई चीज आपको दे दे तो आपकी हो जाती है ना। ये लो आपको हम गिफ्ट में ये देते हैं, तो इसके बाद अगर कोई आपसे पूछेगा ये किसका है तो आप कहोगे ये मेरा है, ठीक है ना, ये गिफ्ट है। और परमात्मा हमें वरदान देता है। अब ये वरदान को अपना कौन समझता है? जो इसे याद रखता है, और जो याद रखता है और फिर प्रैक्टिकल जीता है, वरदान उसी का होता है। अब भगवान हमें रोज वरदान देता है, रोज रोज भगवान ने हमें वरदानों से संपन्न कर दिया है। फिर भी हम ही भूल जाते हैं, ये हम भूल जाते हैं कि हमें क्या क्या वरदान मिले हुए। याद रहते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल करते नहीं, याद रहते नहीं और प्रैक्टिकल उसको यूज नहीं करते। जब तक आपने किसी चीज को यूज नहीं किया आपको वो चीज आ नहीं सकती। ये तो इस जीवन की एक कहानी है। आपके इस मनुष्य जीवन में भी अगर आपने सिर्फ किसी चीज को सुन लिया लेकिन किया नहीं तो आपको हमेशा के लिए याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने कर लिया तो वो आपकी हो जाती है। ठीक है, तो लीजिए आज का वरदान। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। यह भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। आज का स्लोगन समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। ओम शांति।